तो मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा, जो हमारे CDS थे जनरल बिपिन रावत, जो हमारे देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी थे, उनका भी परिवार सहित एक हेलीकॉप्टर फट गया और उनकी जान चली गई। आज तक पता चला जनता को किस ब्लैक बॉक्स में क्या था। बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, समय के साथ साथ सबको पता चल जाएगा, क्योंकि उस जहाज में विजय रूपाणी जी थे। लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। और आप नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्लेन हादसा जो अहमदाबाद में हुआ, उसकी चर्चाएं जोरों शोरों पे हैं। लोग जानना चाहते हैं कौन दोषी है, क्या कमी है, तमाम चीज़ें। लेकिन एक 17 साल के लड़के को पुलिस लेके जाती है, उससे संदिग्ध की तरह पूछती है और उसके बाद वीडियो क्यों बनाया, इस तरीके की बातें भी हैं। उसने बोला मैंने अपने भाई बहनों को दिखाने के लिए। लेकिन सवाल बहुत उठ रहे हैं कि जाँच के लिए ऐसा भी करना ठीक है या नहीं है। तो अंशु ठाकुर आज पूरा मामला समझते हैं, कैसे देखा, कौन दोषी है, क्या होना चाहिए, सरकार की कार्रवाई सही है या ये प्राइवेटाइजेशन जो चीज़ है ये सच में देश को नुकसान की तरफ ले जा रही है, क्योंकि इस फिर जिम्मेदार कोई रहता नहीं है। स्वागत है। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुरुआत करते हैं, उस लड़के को उठा के ले जाना, उससे पूछताछ करना। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम उन लोगों को मैं श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करता हूं जिन्होंने इस दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवाई, और जो घायल हुए उनकी मैं भगवान से दुआ करता हूं कि उनको जल्द से जल्द ठीक कर दें। जिस तरीके से आपने बताया कि जो लड़का है, मैंने भी पढ़ा उसके बारे में, सोशल मीडिया और एक्स के माध्यम से जानने का प्रयास किया। वो 12 तारीख को आया था भाई, वीडियो बना रहा है, जहाज़ देखा उसने कि बहुत करीब से जा रही है, उसने वीडियो बनाने का काम किया। उसे थोड़ी पता था कि वो जहाज ब्लास्ट हो जाएगा। उसने इसलिए, उसका बयान भी सुना मैंने, उसने इसलिए बनाने का काम किया जिससे कि वो अपने दोस्तों को दिखा सके। कम उम्र के बच्चों में उत्सुकता होती है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर किसी के लिए भी बात करें, कुछ अच्छी सी चीज़ें जाए या हमारे ही आसपास से जहाज जाए, ये मेट्रो पिलर देख रहे हैं, मेट्रो से कुछ ऊपर जहाज जाए, तो आप भी वीडियो बनाने का काम करेंगे, हम भी बनाने का काम करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि भविष्य के गर्भ में क्या है। उसे नहीं पता था कि जहाज ब्लास्ट हो जाएगा, उसमें इतने लोग मर जाएंगे। लेकिन आपके पास कुछ ना मिलते हुए आप एक छोटे से बच्चे को एक मुद्दा बनाने का काम करें, तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। बाकी जांच एजेंसी है, अगर वो जांच के घेरे में आता है तो आप बिल्कुल जांच करो, लेकिन जांच करने के बाद जनता को संतुष्ट भी तो करो। सिर्फ एक वो ये तो बच्चा नहीं कि उसने वीडियो बनाई इस वजह से ब्लास्ट हो गया जहाज, या उसने कुछ कर रखा था, किसी से मिला हुआ था जिससे उसे पता था कि जहाज उड़ रहा है, थोड़ी देर में ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए उसने वीडियो बनाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं सारे जो मुद्दे हैं, ये अपनी टोपी उसके सर पे लादने वाली चीज़ें होती हैं, जो मुझे ऐसा लगता है। नहीं, सवाल ये भी उठता है, प्रधानमंत्री गए, तमाम लोग अब ये भी बोल रहे हैं कि सिर्फ फोटो खिंचवाया और क्या किया उन्होंने। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी है, आप देखेंगे तो कम से कम 9-10 एंगल से ऐसे ऐसे फोटो शूट हुए हैं, ऐसे समय पे जहाँ सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। छोटे मासूम बच्चे हों, लोगों के घर के चिराग खत्म हो गए, अच्छे लोग खत्म हो गए, जिसमें गुजरात के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी थे, वो भी खत्म हो गए। उसके बाद भी जाके आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं तो कभी ऐसा लग रहा है कि कैमरामैन नीचे से प्रधानमंत्री जी की फोटो खींच रहा है जहाज के पास से। ये कोई फोटो शूट कराने का समय था? आपके जो उड्डयन मंत्री हैं नायडू साहब, वो रील बनाने का काम कर रहे हैं। अरे रेल मंत्री को तो रील मंत्री कहा जाता था, उड्डयन मंत्री को भी रील मंत्री कहा जाने लग गया। ये समय जो है संवेदनशीलता का समय था। इस समय इस चीज़ का परिचय नहीं दीजिए कि आप रील बनाने वाले हैं या फोटोशूट वाले हैं। एक सवाल ये भी उठ रहा है, प्रधानमंत्री का बयान वायरल हो रहा है कि इधर एंगल से फोटो, उधर एंगल से फोटो, यही सब चलता रहता है। तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आप ये भी तो यही कर रहे हैं। देखिए, सब जांच का विषय है और जनता जिनका जो गया है वो लगातार जांच की मांग उठा रही है। आप ये देखिए कि जो प्रधानमंत्री जी जाके फोटो खिंचवाएं और जाके फिर बताएं कि मैं गया था, भाई आप वो लिख देते, ये एक फोटो नॉर्मल डाल देते तो भी पता चल जाता। बार बार कई सारे एंगल से, और तमाम लोग वीडियोज़ भी डालने का काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो ऐसा साफ लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवाने गए। खैर, हम ये 10 साल से देख भी रहे हैं, 2014 के बाद से, कि वो फोटो जीवी हैं। ये सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी फोटो जीवी हैं, चाहे कुछ अच्छा काम हो या बुरा काम, वो फोटो खिंचवाने का काम करो, क्रेडिट लेते हैं। कुंभ हो, पहलगांव हो, पुलवामा हो, पुल गिरना हो, तमाम चीज़ें देश के अंदर 11 साल के अंदर हो गई हैं। एक तरफ भाजपा कहती है 11 साल बेमिसाल, लेकिन इन सब चीज़ों का हो जाना, 10 दिन बाद मुद्दा दब जाना, चुप हो जाना, आज तक ना कोई कार्रवाई, ना कोई सुनवाई, ना कोई रिजल्ट, इसको कैसे देखा? देखिए, अभी मैं एक आपको हाल की घटना बताता हूँ। गोदी मीडिया के ऊपर ये मुद्दे दबोते कैसे और कैसे दबाए जाते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का मैच हुआ, उसमें विजय रैली निकली, भगदड़ में कुछ लोगों की जान चली गई, जो बहुत दुखद था। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो कांग्रेस की सरकार से, यहाँ के मुख्यमंत्री से सवाल पूछने का काम कर रहे हैं, लेकिन वही पत्रकार जब कुंभ होता है तो सवाल नहीं पूछते, वही पत्रकार जब पहलगाम जैसा हमला होता है तो सवाल नहीं पूछते, वही पत्रकार जब अहमदाबाद में 200 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं तब सवाल नहीं पूछते। ऐसा क्यों होता है? आज जिस ब्लैक बॉक्स की बात चल रही है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया, ब्लैक बॉक्स मिल गया, अब जांच में सामने आ जाएगी कि कहाँ खामियां थी। तो मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा, जो हमारे CDS थे जनरल बिपिन रावत, जो हमारे देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी थे, उनका भी परिवार सहित एक हेलीकॉप्टर फट गया और उनकी जान चली गई। आज तक पता चला जनता को किस ब्लैक बॉक्स में क्या था? आज तक नहीं पता चला। वो मुद्दा दब गया। जिस तरीके से आपने बताया, RDX 400 किलो कहाँ से आया, जिसमें हमारे 39-40 जवान पुलवामा में शहीद हो गए, आज तक पता चला? नहीं चला। जब ये कुंभ हुआ तब इन्होंने बताया कि 30, 35, 25 लोगों की जान गई है, 37 लोगों की जान गई है। अभी BBC ने बताया 2-4 दिन पहले कि 82 से लेकर 85 तक लोगों की जान गई है आधिकारिक तौर पे। हालांकि जो वहाँ रह रहे हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, वो तो कह रहे हज़ारों लोगों से ज़्यादा को वहाँ जान चली गई। लेकिन आज तक पता चला कि कहाँ खामियाँ हुई या कौन जवाबदेही हुआ,
मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि आप सरकारी तंत्र का विरोध करते हैं। अरे एक बात बताओ, आपने निजीकरण किया हवाई जहाज का, आपने हवाई जहाज का भी निजीकरण किया, आपने हवाई अड्डे का भी निजीकरण किया। हवाई अड्डा अपने दोस्त अडानी को दे दिया केयर टेक करने के लिए। हवाई जहाज जो था ये एयर इंडिया का, वो किसने खरीदा? टाटा ने खरीदा। कौन सी व्यवस्था दुरुस्त हुई? आज बताइए कि उसी निजीकरण प्राइवेटाइजेशन वाले जहाज में तो लोगों की जान चली गई। और आप कहते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन होता है वो लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, सरकारी लोग कामचोर होते हैं, सरकारी लोग काम नहीं करते, सरकारी लोग सरकार का पैसा खाते हैं। और जो प्राइवेटाइजेशन होते हैं वो अच्छे काम करते हैं, अच्छे सुख सुविधा देते हैं। तो मैं सुख सुविधा से याद दिलाना चाहता हूँ कि जो वही जहाज था जो दिल्ली से 2 घंटे पहले अहमदाबाद गया था, उसमें एक लड़के का बाद में वीडियो सामने आया कि उस जहाज में कहीं एसी काम नहीं कर रहा, कहीं डिस्प्ले काम नहीं कर रहा, कहीं क्रू मेंबर को बुलाने वाला यंत्र काम नहीं कर रहा। तमाम खामियां थी उसमें, क्यों नहीं ठीक हुई? जहाज उड़ने से पहले क्यों नहीं ठीक हुई? जो लोग पायलट पे आरोप लगाने का काम करें कि हो सकता है कि पायलट की गलती थी, तो पायलट कोई नौसिखिए नहीं थे। एक के पास 8000 से ज़्यादा घंटे चलाने का अनुभव था, जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया। और जो दूसरे पायलट थे, जो को पायलट थे, उनके पास भी 1200 से ज़्यादा घंटे थी, कोई नौसिखिए नहीं थे। और जब देखेंगे, जब जहाज गिर रहा था, जब 600 फीट के ऊपर पे जहाज गया, तब भी जहाज का मुंह ऐसा नहीं था, जहाज का मुंह ऐसे था। मतलब दोनों पायलट ने अपनी जी जान लगा दी थी। और उस 30 सेकंड में उनके सामने मौत का मंजर, मौत का दृश्य सामने आ गया था। जो 200 लोग और वो अपने परिवार से बिछड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उड़ाने का काम किया, जहाज को अपनी तरफ से पूर्ण तरीके से बचाने का काम किया। लेकिन आज उन पे आरोप लगाने का काम करें, जब कुछ नहीं होगा तो ये कह देंगे कि पायलट की कमी थी। आज ये प्राइवेटाइजेशन करने से क्या मिल रहा है? आज टाटा ग्रुप जिन लोगों को 1 करोड़ रुपए देने की बात कर रही है, सरकार कह रही है हम इलाज कराने का काम करेंगे, तो कोई बड़े सर वाले मंत्री हैं वो कह रहे हैं एक्सीडेंट को कोई नहीं रोक सकता। अरे कैसे नहीं रोक सकते एक्सीडेंट को? आप एक्सीडेंट को रोक सकते हैं अगर चीज़ों में खराबी ना हो, तकनीकी रूप से सारी व्यवस्था ठीक हो। अगर आज जहाज ठीक होता तो नहीं रोका, एक्सीडेंट ही नहीं होता। क्या लग रहा है जो नॉर्म्स हैं, जो चेकिंग है, जो भी तकनीकी चीज़ें हैं, क्या वो सही रूप से नहीं की गई? क्योंकि एक बयान और है, आरोप है कि एयर इंडिया का ये जो बोइंग जहाज है, इसके कुछ नॉर्म्स हैं जो सेफ्टी को पहले से जस्टिफाई नहीं करते हैं। पहले भी बोला गया था, ये बात पहले से आ चुकी है। तो आप फिर उसके इंजीनियर है वो बोल, आप फिर क्यों उस जहाज में किसी को बैठा के उड़ाने का काम कर रहे हैं? आप पैसा कमाना है। 12-13 साल से चल रहा है, 12-13 साल से चल रहा है, तो आज उसका खामियाजा भुगतना पड़ा ना। 200-250 लोगों ने अपनी जान देने का काम किया, उनकी जान ले लिया आपने। आप हत्यारे हैं। अगर आपको नॉर्म्स पता है कि उसमें पूरी तरीके से वो सही नहीं है, उसमें खतरा हो सकता है, उसके बाद भी आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए आप उसमें लोगों को उड़ाने का काम करें, लोगों की आपने जान ले ली, ये पूर्ण रूप से गलत है। इसकी जांच होनी चाहिए और ये जांच गुजरात से बाहर होनी चाहिए। लोग अमेरिका और लंदन से आएंगे और जांच करेंगे, ये भी कहीं ना कहीं भारत के लिए शर्मनाक है। क्यों आएंगे? क्योंकि वो ब्रिटेन के नागरिक थे। कहीं ना कहीं उन्हें भारत की सरकार पे, भारत की जांच एजेंसियों पे भरोसा नहीं रहा, तभी तो वो अपने लोगों को भेजने का काम कर रहे हैं। अगर आपके ऊपर भरोसा होता तो कोई कैसे भेजने का काम करता? ये बहुत दुखद घटना है। आप ये छोड़िए, जहाज में तो जो लोग थे वो मरे आपकी लापरवाही से, लेकिन जिस हॉस्पिटल के हॉस्टल पे गिरा, जहां सैकड़ों से ज़्यादा लोग घायल हुए, दर्जनों से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, उनका इसमें क्या दोष था? भाई आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं तो अपनी ज़मीन पे खड़ा हूँ, लेकिन सरकारी चीज़ से अगर मेरी कोई जान चली गई तो इसका जिम्मेदार तो सरकार बनती है। लेकिन उसके बाद भी देखिए कि उसके ऊपर किस तरीके से सरकार कहर बरपाने का काम कर रही है। अल्टीमेटम 2-8 बिल्कुल एक वीडियो देखी मैंने, उसमें जो डॉक्टर अनिल हैं वो बता रहे हैं, कह रहे मेरी मेड और बच्ची उस टाइम यहीं थी, जहाज गिरा, उनकी तबीयत खराब है, उनका इलाज चल रहा है अस्पताल में, लेकिन सरकार ने क्या आदेश दे दिया कि आप शाम के 8 बजे से पहले उन हॉस्टल्स को खाली करने का काम करिए। कहाँ जाएंगे वो लोग? अरे लापरवाही आप लोगों की, और भुगते आम जनता, भुगते वो डॉक्टर जिनका बेवजह जिनका परिवार उजड़ गया। तो चीज़ें कहीं ना कहीं जो सरकार है अपनी टोपी उसके सर अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला हाल है, उसका फंदा दूसरे के सर पहनाने का काम करेंगे ये लोग। और कहीं से कहीं तक कोई जवाबदेही देने वाला यहाँ तय नहीं है। आप कुछ भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, लेकिन जो आपकी व्यवस्था में चोरी है वो लगातार बनी रहेगी। और अगर जहाज प्राइवेटाइजेशन है तो उड्डयन मंत्री को क्यों नायडू को बनाया आपने? आप जनता का पैसा क्यों उसको देने का काम कर रहे हो? आपने उड्डयन मंत्री क्यों बनाया? आप रेलवे का हाल देखिए, रेलवे भी साल में 6 बार पलटता रहता है, हमेशा ट्रेन पलटता रहता है। कभी कोई पता चला किस इंजीनियर की वजह से पलटा, इस मंत्री की वजह से पलटा, इस कर्मचारी की वजह से पलटा, उसको उम्र कैद हुई, उसको फांसी की सजा हुई, क्यों नहीं होती? सब चट हो जाता है मलाई खा के। नहीं, प्रधानमंत्री का एक और बयान वायरल हो रहा है कि वो इस्तीफे वाले दौर चले गए, अब इस्तीफे नहीं होते हैं। नैतिकता नहीं है तो इस्तीफे कैसे होंगे? भाई लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं जैसे इनके अंदर नैतिकता थोड़ी है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब एक ट्रेन का हादसा हुआ, जब रेलवे मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। इनके 11 साल में कम से कम कई 100 बार लोग मर गए, कई 100 बार मर गए होंगे, एक से लेके सैकड़ों जनता तक। पहलगांव, पुलवामा, कुंभ, ट्रेन हादसे, रेल हादसे, कई बार हुए, लोग मर गए। लेकिन 11 साल में जो डेटा आया वो 3 लाख से ऊपर है कि एक्सीडेंट हो या फिर इस तरीके से जो आंकड़े वो 3 लाख प्लस है। बताइए, ये दुर्भाग्य ही तो है। ये शनि बैठ गए हैं देश पे, ये लोग समझ रहे हैं, शनि बैठ गए हैं ये लोग। देखो ना मनूस, आप आंकड़ा उठा के देखिए, मनूस वो लोग बैठ गए। जब तक ये लोग सत्ता पर रहेंगे इसी तरीके से लोगों की जान जाती रहेगी। नीला सवाल है, क्रेडिट तो ले लेते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ममता बनर्जी की भी जब वहाँ पे खुलासा हुआ तो इन्होंने बोला था कि देखो ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। अब इस चीज़ को क्या, ये भी ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है।
ममता बनर्जी वाला तो छोड़िए, एक्ट ऑफ गॉड, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। जब इंजीनियर्स कह रहे हैं कि ये जस्टिफाई पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता, जहाज में खामियां हैं, और उसके बाद आप लोगों को बैठा के उसमें घुमाने का काम कर रहे हैं। वीडियोस भी आते हैं, काफ़ी आते हैं, बहुत सारी वीडियोस आती है। कभी किसी ट्रेन का ये एसी काम नहीं कर रहा, कभी किसी जहाज का एसी काम नहीं कर रहा, कभी कोई मशीन काम नहीं करी, कभी किसी का पहिया नहीं खुला, कभी किसी का इंजन बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं जो आपके प्राइवेट लोग हैं, जिन्हें मोदी जी ने अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को देके हायर करने का काम किया, उनके साथ मिलकर देश चलाने का काम किया, वो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे। वो लोग और सरकार के लोग मिलकर फ्रॉड करने का काम कर रहे हैं, उस वजह से लोगों की जान जा रही है। तो ये एक्ट ऑफ फ्रॉड ही है। भारत एक अपने आप में बहुत विकसित देश माना जाता है, डेवलप माना जाता है, इकोनॉमी के नाम पे ये ट्रिलियन वो ट्रिलियन, और खुद की सरकारी कोई एयरलाइन नहीं है। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ये दुखद है। जो थी इन्होंने बेचने का काम किया, जो थी इन्होंने बेचने का काम किया, बनाना। ये तो सरकारी हर चीज़ बेचने का काम कर रहे हैं। रेलवे प्राइवेटाइजेशन करने का काम, सरकारी के नाम पे सिर्फ मंत्री बनाने का काम करेंगे और माल बटोरने का काम करेंगे। टका बनना चाहिए इन लोगों का, बस। इन लोगों को मतलब नहीं है लोगों की जान जाए, इन लोगों को मतलब नहीं है लोगों को सुविधा मिले, इन लोगों को मतलब है बस प्रचार करके जांच निष्पक्ष का। कैसे मान लूँ मैं जांच निष्पक्ष? तो अमेरिका से भी लोग आ रहे हैं। हाँ, उनसे एक बार को मान सकता हूँ, वो जांच निष्पक्ष कर सकते हैं। 11 साल में ज़्यादा विदेशी नागरिक, 11 साल में एक भी जांच निष्पक्ष हुई? या निष्पक्ष होकर सामने आई जनता के सामने कि फलाना आदमी दोषी है, इन 2 मौतों का, 200 मौतों के जिम्मेदार का? ना कुंभ के दोषियों का सामने चेहरा आया, ना पुलवामा के दोषियों का सामने चेहरा आया, ना पहलगाम में जो सुरक्षा की चूक हुई उसके दोषियों का सामने आया, ना ये जहाज जो हुई है उसके दोषियों का चेहरा सामने आएगा, और जो ट्रेन के इतने सारे एक्सीडेंट है ना उनके दोषियों का चेहरा सामने आएगा। नरेंद्र मोदी जी के राज में किसी भी दोषियों का चेहरा सामने नहीं आता, इसलिए हम जाँच पर कैसे भरोसा कर लें? और हमें छोड़िए, हम तो आम आदमी हैं जिनका परिवार गया है, जिनको ये लोग 1-1 करोड़ मुआवजा देने का ऐलान कर रहे हैं, और परिवार के नाम तुम्हें 2 करोड़ देंगे। आप हमें जवाब दे ही दो, आप हमें दोषी देने का काम करो। आपने तो हमारा सब कुछ लूट लिया। उनसे पूछने का काम करें, वो संतुष्ट है इनके जांच से? उन्हें भरोसा है मोदी सरकार पे, उन्हें भरोसा है गुजरात सरकार पे। आज विजय रूपानी जी से के परिवार से जाके पूछिएगा कि उन्हें भरोसा है। अरे कम से कम एक मुख्यमंत्री बैठा था, पूर्व मुख्यमंत्री, सरकार चल रही है उस पार्टी की, उसके बाद भी उस प्लेन की ठीक से जाँच नहीं हुई। लोग तो बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, समय के साथ साथ सबको पता चल जाएगा, क्योंकि उस जहाज में विजय रूपानी जी थे। लोग बहुत सारे सवाल